जी, नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको जीके के 50 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपको सीटी एग्जाम 10+2 में हूबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, अगर आप चाहते हो ना इस बार सीटी 10+2 में सिलेक्शन हो जाए, तो क्लास को अंत तक देखना और बताना कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। अगर आपने 50 में से 30 का भी सही जवाब दे दिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस बार, है ना। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो क्लास को अंत तक देखना। ओके, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, है ना। बिल्कुल हमारा एक ही टारगेट है कि इस बार सीटी पार। क्या इस बार सीटी पार? ओके, चलो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन है गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिल्लाई बाई। अरे बताओ, किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? हाँ, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरे साथियों अल्लाह जिल्लाई बाई को। किसको? अल्लाह जिल्लाई बाई को। ओके, सभी के सभी क्या कर दो, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। ऑप्शन है लांगुरिया, हिंडो, इंदौरी, लावणी। अरे बताओ, करौली क्षेत्र में, है ना, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हाँ, कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों लांगुरिया गीत। कौन सा गीत है? लांगुरिया गीत। तो सभी के सभी क्या कर दो, ए फोर आत्मा को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी ए फोर आत्मा को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, ऑप्शन है चिम, चिक, चेजरा, चिकारी। अरे जो चुनाई का कार्य करता है ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो मकान बनाने का, है ना, ये कार्य करता है ना, इसको क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी चेजारा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कि सर जी चेजारा कहते हैं। ओके, बिल्कुल सभी का सही है। बिल्कुल क्या है, सभी का सही जवाब है। ओके, और क्लास में अंत तक बने रहना, बिल्कुल, है ना। हाँ, जो भी साथी सीटी, है ना, 10+2 पशु परीक्षा परीक्षा 2024 के लिए फ्री में नोट्स, ऑनलाइन क्लासेज और सीटी के लिए 15 मॉडल पेपर लेना चाहता है, तो इस दिए गए नंबर पर क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, और क्लास में अंत तक जरूर बना रहना, है ना। ठीक है ना। उबू पर्सन छपेंगे, अरे पूरे पर्सन छपेंगे, देख लेना। ओके, चलो, क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? हाँ, ऑप्शन है चावा, चहाड़, चावर, चंद्राणु। अरे बताओ, जो खेतों में जुताई के बाद है ना, भूमि पर वो मोटा सा, मतलब लकड़ी का बना हुआ है, वो फेरते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? हाँ, उसको कहते हैं चावर, है ना। और हमारी गांव की देसी भाषा में क्या कहते हैं? मेज। क्या कहते हैं? मेज, है ना। बिल्कुल सभी के सभी सी को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो, अरे लाइव को 200+ पहुंचा दो। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल 200+ लाइव कर दो। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। आपको बताना है राजस्थान में महिला कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई। हाँ, कहाँ पर की गई थी? बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जयपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कि सर जी जयपुर में की गई थी। ऑप्शन सी को लॉक कर दो। बिल्कुल सी को लॉक कर दिया। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन है स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। हाँ, चलो बताओ, सभी के सभी, सभी के सभी बचाओ। 5 सेकंड का समय आपके पास है ना। चलो बताओ। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे, ऑप्शन बी, है ना।
महिला शक्ति पुरस्कार, सभी का सही है। अरे जिसने भी ऑप्शन बी को लॉक किया ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी, माही नदी, शोक नदी, जाखम नदी। अरे किस नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है? हाँ, वो कहा जाता है किस नदी को? वो कहा जाता है मेरे दोस्तों माही नदी को। किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। तो सभी के सभी क्या कर दो, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है? हाँ, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। अरे जवार सागर बांध, हाँ, अरे जवार सागर बांध है दोस्तों कहाँ पर? कोटा और बूंदी में है। कहाँ पर है जवार सागर बांध? कोटा और बूंदी में है। सभी के सभी ऑप्शन डी को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी क्या कर दो, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? ऑप्शन है नेविटपुर डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, राशमी गांव चित्तौड़गढ़, कोलू मुंडी जोधपुर। हाँ, अरे गोगा जी का पहला मेला है ना, प्रथम मेला, वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? हाँ, कहाँ पर बढ़ता है? 5 सेकंड का समय बता दो सभी, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर लेना। ओके चलो बताओ। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे कि सर जी गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कि सर जी गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। बिल्कुल सभी का सही है। बिल्कुल सभी का क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया? बापूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। आपको बताना है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया? हाँ, वो किया था देवनारायण जी की, है ना। तो सभी के सभी क्या कर दो, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक कर दो, है ना। और क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? ऑप्शन है जाला बिट्टा, भामाशाह, महा सयाली राम, निवेशक प्रताप। आपको बताना है मेवाड़ के रक्षक के रूप में, हाँ, किसको स्मरण किया जाता है? हाँ, वो किया जाता है मेरे साथियों, किसको स्मरण? यानी भामाशाह को। किसको किया जाता है? भामाशाह को। तो सभी के सभी कर दो बी फोर बूथनी। बी फोर बूथनी को लॉक कर दो। बिल्कुल सभी, है ना। कि सर जी मजो आगो, हाँ, क्या आगो? मजो। क्यों नहीं आएगो मजो? हाँ, एक बार क्लास को शेयर कर दे तू, है ना। एक बार क्लास को क्या कर दे तू, शेयर कर दे। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, सैरिया, भील। अरे बताओ धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? हाँ, वो है सैरिया जनजाति में। किस जनजाति में दोस्तों? सहरिया जनता जनजाति में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति है? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुम्मा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। अरे राणा पुंजा किस राजा का सेनापति है? वो है मेरे दोस्तों किस राजा का? वो है राणा प्रताप का सेनापति है। कौन? राणा पुंजा। याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र ने, श्याम मलदास, गोविंद दान देथा, कन्हैया लाल सेठिया। अरे वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी श्यामल दास है। कौन है? कि सर जी श्यामल दास है। बिल्कुल सभी का सही है। जिसने भी ऑप्शन बी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। सुमेलित नहीं है कौन सा? यानी मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। चलो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे सभी को बताना है ना, बिल्कुल।
सभी का जवाब आने लगे ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी बताने वालों को क्या है, बिल्कुल सही है। किन्नू है ना बूंदी में नहीं है, और बाकी सभी सही है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मृग ना किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य, रणथंबोर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। अरे कृष्ण मृग हाँ किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य में। किस अभ्यारण्य में? ताल छापर अभ्यारण्य में। तो सभी के सभी क्या कर दो, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। ओके, और क्वेश्चन की स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? ऑप्शन है महाराजा राज सिंह, है ना। अगला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जैन सांगा, जॉन कुंभा। अरे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? हाँ वो करवाया था दोस्तों किसने? महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। तो सभी के सभी क्या कर दो, अरे ऑप्शन ए को लॉक कर दो, सभी के सभी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के नाम सही सुमेलित युगम कौन सा है? आपको सही सुमेलित बताना है। ओके, बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजरी और बाणगंगा, माही और चंबल। चलो बताओ सभी, 5 सेकंड का समय आपके पास है ना, चलो बताओ। लगभग सभी का जवाब आने लग गया डी, है ना। किसी का सी भी है और डी भी है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, माही और चंबल। क्या हो जाएगा? माही और चंबल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। मतलब 3 में से तो गुजरती है, 1 में से नहीं गुजरती। बताओ कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? हाँ वो नहीं गुजरती मेरे दोस्तों झालावाड़ से। किस जिले से नहीं गुजरती? झालावाड़ से नहीं गुजरती। तो सभी के सभी क्या कर दो, हाँ सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरा दास माथुर। आपको बताना है 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मेरे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। तो सभी के सभी सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किया? है ना। आपको बताना है किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज टड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या? गोकुल भाई भट्ट। क्या हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट। तो सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। बताओ मेरे दोस्तों, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे कि सर जी अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था महर्षि दयानंद का स्वर्गवास? वो हुआ था सर जी अजमेर में। बिल्कुल सभी का सही है। अरे बिल्कुल सभी का क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, बोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव। अरे बताओ दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? वो है मेरे साथियों, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध
में मध्यस्थता करने वाला। तो सभी के सभी क्या कर दो, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल सभी के सभी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। आपको बताना है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है ना, वो किस जिले में है? मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम है दोस्तों किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। बिल्कुल सभी का सही जवाब है। बिल्कुल सभी का सही है। अरे बिल्कुल सभी का सही है। एक बार लाइक शेयर कर दो ना, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो। ठीक है ना। चलो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइबर भी कर लेना। ओके बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का क्या है संस्थापक? ऑप्शन है अमीर खान पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। आपको बताना है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है? वो है मेरे साथियों अमीर खां पिंडारी। कौन है? अमीर खां पिंडारी। तो सभी के सभी कर दो ए फॉर आत्मा। क्या कर दो? ए फॉर आत्मा कर दो सभी के सभी, है ना। ठीक है ना। चलो और जो भी साथी है ना CT 10+2 पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए फ्री नोट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्या कर देना, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला यानी जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। आपको बताना है जंतर मंतर किस शहर में नहीं है। तो जंतर मंतर नहीं है मेरे साथियों किस शहर में नहीं है? भोपाल में नहीं है। तो सभी के सभी ऑप्शन डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाली उत्सव का खर्च वहन करना। आपको बताना है भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। सभी का जवाब आना चाहिए बिल्कुल, है ना। 5 सेकंड का समय बताओ सभी। सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए, है ना। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वालों का क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। आपको बताना है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। हाँ वो है मेरे साथियों किसका? वो है कथक का। किसका है? कथक का। तो सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी क्या कर दो? ऑप्शन सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो नहीं मेरे साथियों नाहरगढ़ अजमेर में। क्या नहीं है? नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, बाकी सभी सही है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी में विलियम बेंटले, 1922 ईस्वी में सर जॉन, 1902 में लॉर्ड कर्जन। आपको बताना है राजपूताना क्या? राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। कब किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था, है ना, 1800 ईस्वी में। तो सभी के सभी ने ऑप्शन ए को लॉक कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बताने वालों का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। उदयनाथ पर्वत, हाँ यह कहाँ पर? अलवर में है। बिल्कुल सभी का सही है। अरे ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी माउट किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। अरे बताओ, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी माउट किन कारणों से होती है? वो होती है मेरे साथियों किन कारणों से? बताओ सभी, 5 सेकंड का समय। बिल्कुल सभी का सही जवाब आने लगे ऑप्शन बी यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बिल्कुल सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। आपको बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन क्या है? असत्य है यानी गलत है। तो बताओ सभी के सभी कौन सा गलत है? 5 सेकंड का समय, ठीक है ना, बता दो सभी। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए बताने वाले का बिल्कुल सही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। और बाकी सभी सही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, शिवचंद बर्तिया। अरे बांतारी फुलवारी, हाँ, इसके लेखक कौन है? हाँ, इसके लेखिका मेरे साथियों कौन है? इसके लेखिका विजयदान देता। कौन है? विजयदान देता। तो सभी के सभी क्या कर दो? ऑप्शन एक को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी क्या कर दो? ऑप्शन एक को लॉक कर दो और अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी, है ना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली पर्वत श्रृंखला की? ऑप्शन है कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर, अचलगढ़। हाँ बताओ, हाँ सबसे बड़ी कौन सी है? माउंट आबू। तो दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी हो जाएगी मेरे साथियों, कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। कौन सी? शेर हो जाएगी। तो सभी के सभी ऑप्शन सी फोर चुड़ैल को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी क्या कर दो? ऑप्शन सी फोर चुड़ैल को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। ऑप्शन है किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। आपको बताना है मेहताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाँ, कौन सा सही है मेरे दोस्तों? वो सही है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के, है ना, स्वामी से हर्जना वसूलना। तो ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही है। अरे ऑप्शन ए बताने वालों का क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, केवल जयपुर। आपको बताना है राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपाल मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? हाँ बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जयपुर, जोधपुर के। बिल्कुल ऑप्शन भी बताने वालों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? ऑप्शन है प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह। अरे बताओ जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? वो दिया गया था किस राजा के द्वारा? वो दिया गया था मेरे दोस्तों किस राजा के द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक कर दो, बिल्कुल सही है बी बताने वालों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? ऑप्शन है गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। आपको बताना है किस स्थान पर जौहर होने का क्या नहीं पाया जाता? उल्लेख नहीं पाया जाता। तो वो नहीं पाया जाता मेरे साथियों सिरोही में, है ना।
गागरोन, रणथंभौर, जालोर तीनों जगह जोहर हुआ था। ओके, पर सिरोही में नहीं हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी बताने वालों का सही है ना। जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया था ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ऑप्शन है गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। आपको बताना है कहां पर, है ना। क्या नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान वो नहीं है मेरे साथियों। कहां पर नहीं है? गंगानगर में नहीं है। कहां पर नहीं है? गंगानगर में नहीं है। तो सभी के सभी ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। अरे सभी के सभी क्या कर दो? ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आगरा दिल्ली, जयपुर आगरा सवाई माधोपुर। चलो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेना ना। आपको बताना है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? चलो बताओ सभी। सभी का जवाब आने लगे ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, जयपुर आगरा दिल्ली को, है ना। गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जयपुर आगरा दिल्ली। बिल्कुल सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? ऑप्शन है जानकी लाल, देवीलाल परवार, पुरुषोत्तम जी, उदय शंकर। हाँ, अरे किसने राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? वो किया था किसने? जानकी लाल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जानकी लाल ने। तो सभी के सभी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? ऑप्शन है नसीराबाद, अजमेर, एरिनपुरा, आहुआ। अरे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? वो हुआ था मेरे दोस्तों कहां से? नसीराबाद से हुआ था। कहां से हुआ था? नसीराबाद से। तो सभी के सभी कर दो ए फॉर आत्मा को लॉक। अरे सभी के सभी ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही उगम कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद एवं करौली, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर, है ना, राजसमंद एवं भरतपुर। आपको बताना है हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रम युगम कौन सा है? वो है मेरे साथियों कौन सा? उदयपुर और धौलपुर। तो सभी के सभी कर दो ए फॉर आत्मा को लो। क्या कर दो? सॉरी, ए नहीं होगा इसमें ना, इसमें होगा डी फॉर डाइन, है ना। राजसमंद एवं भरतपुर, है ना। तो डी फॉर डाइन को लॉक कर दो। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमश हो जाएगा राजसमंद और भरतपुर, है ना। तो डी फॉर डाइन को लॉक कर दो सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? ऑप्शन है बटाई, जरीब, जब्ती, कनकट। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जब्ती। क्या हो जाएगा? जब्ती। तो सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। 5 सेकंड का समय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लो और बता दो। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया है। ऑप्शन डी, है ना, माउंट आबू में, है ना। बिल्कुल सभी का सही है। अचलगढ़ का किला कहां पर है? माउंट आबू में। बिल्कुल ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कैल्साइट, डोलामाइट, सिलिशियम, मार्बोनाइट। अरे बताओ, मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म कौन सी है? वो है मेरे साथियों कौन सी है? कैल्साइट है। कौन सी है? कैल्साइट। तो सभी के सभी कर दो ए फॉर आत्मा को लो। हाँ, क्या कर दो? ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल लॉक कर लो और बताओ सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे कि सर जी जैसलमेर रियासत से है। किससे है? कि सर जी जैसलमेर रियासत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील, मीणा, सहरिया, कालबेलिया। अरे सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बिल्कुल सभी का जवाब आने लगे कि सर जी सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है, कि सर जी सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन है ना, और दान गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता है ना? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप। आपको बताना है किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य है ना, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन, दान गुरु के उपाधियों से क्या किया जाता है? सम्मानित। तो बताओ किसको किया जाता है? वो किया जाता है राणा कुंभा को दोस्तों। किसको किया जाता है? राणा कुंभा को। तो सभी के सभी C4 चुड़ैल को लॉक कर दो, है ना। और सभी बताओ कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। अगर 30 का भी आपने सही जवाब दे दिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओके, और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइबर कर लेना। और सीटी पशु परीक्षा 2024 यानी सीटी 10+2 के लिए फ्री नोट्स, ऑनलाइन क्लासेज है ना, और 15 मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर क्या कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। नंबर है 8696642778। नंबर है दोस्तों 8696642778, है ना। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत,